जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम, सीजीपीएससी एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम जिसमें दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उसका हम पार्ट 3 देख रहे हैं। तो पहला पार्ट में हमने देखा स्वर, दूसरे पार्ट में देखा व्यंजन, तीसरे पार्ट में हम देखने वाले हैं शब्द विचार। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है पक्का होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं दोस्तों पूरी तरीके से कि शब्द विचार क्या होता है इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि व्याकरण के अंतर्गत हम लोग 3 सेक्शन पढ़ते हैं। पहला तो है वर्ण विचार, दूसरा जो है दोस्तों आपका शब्द विचार और तीसरा जो है वाक्य विचार। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं स्वर्ण विचार के अंतर्गत हमने जो पढ़ा है दोस्तों स्वर व्यंजन, उनके आधार पर वर्णमाला है, स्वर व्यंजन, अनुरोग वाहक है, अनुस्वार है, विसर्ग है, संयुक्त, तो इन सब को पढ़ चुके हैं। अगर आप इनका वीडियो नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। आपका आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों शब्द विचार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार जो है दोस्तों होता क्या है। ठीक है, तो वर्ण एवं ध्वनि के जो समूह है उसको व्याकरण के जो शब्द कहा जाता है, उस शब्द के निर्माण पर आधारित इन्हीं वर्णों को ध्वनि कहते हैं, आपको पता ही होगा। और जैसे क्या हो गया, जैसे एक वर्ण के निर्मित होने में जैसे ना है तो नहीं, व और जैसे उसके लिए अनेक शब्द हैं। ठीक है, उसी के आधार पर जो है दोस्तों इसको शब्द भेद किया गया है, तो इनको अलग अलग कहा गया है। और इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है व्यापम में कि जो है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, शब्द है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर जो है दोस्तों शब्द क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर भाषा की बात करी जाए तो उसमें क्या होता है, वर्ण को क्या माना जाता है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जिसको मैंने पहले पार्ट में आपको बताया है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों जो वर्णों के जो मेल से जो निकलता है सार्थक, वो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। शब्द विचार को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों इसमें उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो है दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर। इसमें उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दोनों अलग अलग शब्द है, आप उसको एक ही साथ मत समझिएगा। अगला देख इसमें जो है पॉइंट जो है वो अर्थ के आधार पर, और चौथा जो है विकार के आधार पर। इसे क्या किया गया है, अब डिफाइन किया गया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो सबका एक एक बार हम लोग देखने वाले हैं डिटेल तरीके से आपको। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, किस तरीके से मिल जाएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो पहला वीडियो है दोस्तों स्वर और व्यंजन का, उसका भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इसमें प्रश्न ये बनता है व्यापम की ओर की कि शब्द विचार को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन में दे देता है 4, 3, 2, ठीक है 5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इनमें सिर्फ संख्या के आधार पर ही अभी क्वेश्चन बनेगा वर्ण शब्द विचार से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला जो प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और जो है विकार के आधार पर। ठीक है, तो जिसमें क्या हो जाएगा, शब्द विचार को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। व्यापम घुमा घुमा के बहुत पूछता है। ठीक है, तो इसमें से आपको फंसना नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर जो है हम देखने वाले हैं। इसे भी क्या कहा जाता है, स्रोत के आधार पर भी के नाम से जाना जाता है। व्यापम ऐसे ही नहीं है, घुमा देता है, स्रोत के आधार पर बोल देगा। मैंने तो आपको पढ़ा दिया उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन प्रश्न में ये पूछ दे कि स्रोत के आधार पर जो है दोस्तों शब्द विचार को स्रोत के जो आधार पर है इसको कितने भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर है। तो इस तरीके से दोस्तों इसको 5 भागों में बांटा गया है। बहुत से बुक में आपको 4 भाग में देखने को मिलेगा, संकर शब्द को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है 4 आपको लेना है। ठीक है, तो 5 जो आप नहीं लोगे, इसमें कितना लोगे, 4 लोगे। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर जो है कितने भागों में बांट दिया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इनका पर्टिकुलर आपको वीडियो मिलने वाला है अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ जाते हैं कि तत्सम होता क्या है। ठीक है, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसे ही तत्सम कहा जाता है, जिसको हिंदी में बिना परिवर्तित किए उसको उसी तरह से बोला जाता है। जैसे तत्सम का जो शब्द है क्या, अग्नि, तो अग्नि को क्या कहा जाता है, अग्नि ही कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आगे आपका क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र हो गया। वायु, रात्रि, सूर्य,
पुष्प, पुस्तक, बालक, कन्या, ये सभी किस में आ जाते हैं दोस्तों, आपके तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी तरीके से बात कर लेते हैं तद्भव शब्द की। तो तद्भव वो शब्द होते हैं जिसका जो जो कहा जाए परिवर्तन हो जाता है हिंदी शब्द में, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए, तद्भव शब्द कहलाता है। तो तद्भव शब्द जो है संस्कृत का जो परिवर्तन हो जाता है हिंदी में, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अग्नि जो है क्या है दोस्तों, इसमें अग्नि जो है तत्सम शब्द है, तो इसमें जो है आग जो है इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें तद्भव तत्सम शब्द को तद्भव बदलना है, इन सब के प्रश्न जो है किस तरीके से बनते हैं, प्रश्न किस तरीके से आता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको मैं पर्टिकुलर सबके लिए अलग अलग वीडियो मैं आपके लाऊंगा। ठीक है, उसी तरीके से अब बात कर लेते हैं देशज शब्द। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति स्वयं के देश में हुई है, उसको क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। तो इन सब के अंतर्गत दोस्तों क्या आ जाएगा, तो इन सब के अंतर्गत आएगा जैसे पगड़ी हो गया, ठीक है, पगड़ी हो गया, उसके अलावा है गाड़ी है, थैला है, पेट है, खटखटाना है, टोला है, और आपका झोला है, ठेठ है इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, अगला पॉइंट जो है वो है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द जो है दोस्तों क्या कहलाता है, जिनका स्रोत जो है विदेश से हुआ है उसको क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द के नाम से जाना जाता है। तो विदेश में क्या होता है, बहुत सारे हैं, जैसे क्या हो गया आपका अंग्रेज है, तो इसमें अंग्रेजी शब्द आपको पता ही होगा, बहुत सारे अंग्रेजी शब्द। ठीक है, जैसे क्या हो गया, डायरी हो गया, इंजन, टीम, फुटबॉल, कॉपी, नर्स, मिल, पार्टी, मोटर, गैस, हेड, पुलिस, स्कूल, अस्पताल, बोतल, साइकिल, पेन, मशीन, उसी तरीके से लेटर बॉक्स हो गया, टेलीविज़न हो गया, पेंसिल हो गया, रेडियो हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब क्या है, अंग्रेजी के हैं। उसी तरीके से अब देशज की बात करें तो उसमें आता है फारसी भी आ जाता है। ठीक है, इनमें से शब्द पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा शब्द, एक शब्द दे दिया रहेगा। ठीक है, व्यापक में ऐसा ही प्रश्न पूछ देता है, जैसे चश्मा पूछ दिया, तो चश्मा जो है कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन में दे देगा चीनी, फारसी, अंग्रेजी, अरबी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अरबी का रहेगा। ठीक है, तो फारसी शब्द के अंतर्गत आपका आता है अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुकलखोर, चापलूस, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, फारसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दोस्तों और भी बहुत सारे विदेशों से लिए गए शब्द है, जैसे अरबी से अगर बात करूं, इसी विदेशी भाषा शब्द में हमारा अरबी से आता है, तो अरबी से, ठीक है, अरबी, तो यहाँ से जो शब्द लिया गया है क्या क्या है, औलाद है, अमीर है। दोस्तों जी जो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, सब बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे औरत है, ठीक है, औरत जो शब्द है दोस्तों उसको कहाँ से लिया गया है, अरबी से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, अरबी से लिया गया है। और ये सीजी व्यापम के 2015 के आमीन वाला जो है एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा चुका है। कैदी, मालिक, गरीब, कानून, खत, फ़कीर, कलम, कत्ल, अमीर, औलाद, ये सब कौन से शब्द हैं, ये अरबी शब्द हैं। ठीक है, उसी के अलावा और भी शब्द मैं बता रहा हूँ जो विदेशों से लिया गया है, वो है तुर्की से। ठीक है, तुर्की से क्या क्या शब्द है इंपॉर्टेंट है, जो जो पूछा जाता है उसी को बता रहा हूँ मैं। तुर्की से लिया गया है कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि। ठीक है, तो दरोगा जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तुर्की से लिया गया है। लाश है वो कहाँ से लिया गया है, तुर्की से लिया गया है। लेकिन जो कत्ल शब्द है वो कहाँ से लिया है, अरबी से लिया है। ठीक है, अरबी भाषा से लिया गया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछ देता है दोस्तों, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रश्न जब यहाँ से पूछता है कि जो आचार शब्द है वो कहाँ, कौन सा देश का है, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। तो ऑप्शन रहेगा पुर्तगाली। ठीक है, राइट आंसर। तो अगला बात करने वाले हैं पुर्तगाली का। तो पुर्तगाली है दोस्तों, यहाँ से पुर्तगाली से कहाँ लिया गया है, आचार है, आलपीन है, कारतूस है, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कमीज आदि जो हैं वो सब पुर्तगाली शब्द हैं। उसी तरीके से फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांसीसी में जो दोस्तों जो शब्द लिया गया है वो क्या क्या है, उसको सुन लीजिए आप। पुलिस है, कार्टून, देखिए दरोगा जो शब्द है वो तुर्की है, लेकिन जो पुलिस शब्द है दोस्तों आपको फ्रांसीसी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पुलिस जो शब्द है आपको अंग्रेजी शब्द में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी में क्या होता है, फ्रांसीसी भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कार्टून है, इंग्लिश है, कर्फ्यू है, बिगुल है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपको फ्रांसीसी के अंतर्गत आते हैं। और बात कर लेते हैं चीनी की, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चीनी में जो आता है आपका तूफान है, लीची है, चाय है, पटाखा है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, चीनी।
और यूनानी की बात करें तो टेलीफोन है, टेलीग्राम है, एटम है और उसी तरीके से डेल्टा है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, यूनानी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें बहुत सारे विदेशी शब्द है, ठीक है। उसी तरीके से जापानी शब्द है, तो जापान से जो शब्द है जापानी, रिक्शा शब्द, ये सब कहाँ से लिया गया है, जापानी से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से विदेशी शब्द यहाँ तक हो गया। आप जान गए तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे ये संकर वाला है दोस्तों, जब क्या होता है दो शब्द मिल करके आपको देखे हो आप संकर, जिसमें क्या है सामान्य तौर पर समझने के लिए आपने जो शंकर भगवान आप जानते हो, जिसमें क्या है एक तरफ शंकर है और दूसरी तरफ क्या है पार्वती, तो वो उनका क्या है मिला जुला रूप है, ठीक है। तो इसको क्या क्या कहते हैं, शंकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर इसी को बोलते हैं रचना के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति मतलब दोस्तों इसमें कहाँ से उत्पन्न हुआ है, व्युत्पत्ति मतलब बनना, वो किस तरीके से बना है उसको, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा उत्पत्ति और व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें इसके 3 प्रकार प्रश्न पूछा जा चुका है कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के कितने प्रकार हैं, तो वो है दोस्तों 3 प्रकार, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए आप समझ लेते हैं कि ऋण शब्द क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों ऋण जो शब्द है, ये जो शब्द है दोस्तों वो क्या है, एक ऐसा शब्द होता है अगर उसको हम लोग अगर तोड़ें तो उनमें से हमको जितने भी शब्द मिलेंगे, वर्ण मिलेंगे, वो क्या होगा, सब निरर्थक होगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैं ऋण की बात करूं, एक शब्द ले लेता हूं कल, कौन सा शब्द लिया, कल, और इसी कल को मैं अलग अलग तोड़ देता हूँ, का में टूटा और ला में टूटा, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ का वर्ण को ले रहा हूँ या फिर ला वर्ण को ले रहा हूँ तो कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, ऋण जो है शब्द बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो यौगिक होते हैं उसमें क्या होता है, जब हम तोड़ देते हैं, ठीक है, इन शब्दों का जो अर्थ है सदैव उसी के समान होता है, जो उस अर्थ एवं उसके जो मूल शब्द होते हैं उसी का ही होता है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, देव आलय, ठीक है, देव आलय। अगर इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा तो किस में टूटेगा, देव धन आलय में टूटेगा, किस में टूटेगा, देव प्लस आलय में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सभी सार्थक जो शब्द हैं वो दो जो सार्थक शब्द हैं उनके मेल से ही बनता है, तो ये सब क्या कहलाता है, आपका यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरा जो है योग ऋण की। तो योग ऋण क्या किस प्रकार के जो शब्द हैं, तो ये वे शब्द होते हैं जिसमें यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थों को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उसमें क्या कहलाता है, योग ऋण कहलाता है। मतलब जिसमें योग भी है और ऋण शब्द भी है वो क्या कहलाता है, आपका योग ऋण कहलाता है, ठीक है। अर्थात मेल होने के पश्चात उनके जो मूल शब्द हैं उनका अर्थ से जो है भिन्न होता है। तात्पर्य ये है कि योग होने पर जो एक नया ऋण बन जाता है। जैसे बात करें दोस्तों, एक शब्द है पंकज, ठीक है, क्या है, पंकज। तो ये पंकज जो शब्द है उसको क्या हो जाएगा, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और सामान्य अर्थ में इसका अगर बात करें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, कमल, क्या हो जाएगा, कमल, ठीक है। और कमल को अगर हम लोग अलग अलग वर्ण अगर इसको बांटे तो क्या बनेगा, क और म और क्या बनेगा, अल्लाह। तो ये सब अलग अलग बन रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण शब्द। और चूंकि इनका मिलाने के पश्चात एक नया शब्द बन रहा है जिसको क्या बोला जा रहा है, पंकज, तो यह क्या बन गया, योग ऋण शब्द बन गया, ठीक है। तो इनका दोस्तों पर्टिकुलर एक और अगर इसका जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, तो आप उसको वेट कीजिए, वो सब आपको मिलेगा। प्रिपरेशन आपका अच्छे से हो रहा है दोस्तों, ताकि आपको जो है, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर मुख्य तौर पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। व्यापम पूछता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है दोस्तों सार्थक शब्द और दूसरा जो है निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो सार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिसका अर्थ जो है सार्थक होता है, ठीक है, और जिनका अर्थ जो है निरर्थक होता है वो क्या कहलाता है, निरर्थक शब्द कहलाता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं सार्थक शब्द। सार्थक अंतर्गत आएगा आपका पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी, अभ्यास प्रश्न, शुरू समन्वित और भिन्नात्मक शब्द योग, इन सब के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी पॉइंट आ रहा है वो सभी सार्थक शब्द के अंतर्गत आता है। सभी के लिए आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेगा, विलोम, पर्यायवाची शब्द, क्योंकि पर्यायवाची शब्द से संबंधित एक एक प्रश्न बीच से पूछता है। विलोम शब्द के लिए भी प्रश्न पूछ देता है, जैसे दिन के उल्टा क्या हो जाता है, रात हो जाता है, इन्हीं तरीके का प्रश्न इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी के लिए आपको पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड मैं कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं अगला है अर्थ के आधार पर जो है दूसरा जो शब्द है वो क्या है, निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आता
जाता है जिसका उपयोग जो है कुछ हो नहीं होता, उनको क्या कहा जाता है, निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, खटखट, किच किच, चू चपड़, वानी, वोटी, वाना। जैसे क्या होता है, पानी वानी बोल देते हैं तो पानी का तो अर्थ है, लेकिन वानी का कोई अर्थ है क्या, नहीं अर्थ है। लेकिन क्या होता है, इसका यूज़ होता है, ठीक है, प्रयोग करते हैं भाषा के रूप में, लेकिन क्या होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको निरर्थक शब्द के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से है वोटी, रोटी वोटी बोलते हैं, आपने सुना होगा, आप खुद स्वयं बोले होंगे। तो रोटी का तो अर्थ निकलता है, लेकिन वोटी का अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकलता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये निरर्थक शब्द के अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से आपका जो है वाना, ठीक है, खाना वाना खा लिए क्या, ठीक है, तो खाना वाना तो जो है खाना का अर्थ तो है निकलता है, लेकिन वाना का कोई अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है पूरी तरीके से निरर्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो है दोस्तों पूरी तरीके से प्रयोग होता है, इसलिए इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं विकार के आधार पर जो है कितने भाग होते हैं। प्रश्न ये भी पूछता है कि विकार के आधार पर जो है शब्द विचार कितने होते हैं। तो ये होता है दोस्तों, दो होता है, पहला है विकारी, दूसरा जो है अविकारी। इस प्रश्न को और भी दूसरे तरीके से पूछ लेता है कि प्रयोग के आधार पर जो है शब्द विचार कितने होते हैं, ठीक है। जो फिर शब्द को प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, या फिर व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो है कितने भागों में बांट दिया गया है, विवेचना के आधार पर कितने भागों में बांट दिया है। बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, नोट डाउन करिए, ठीक है। तो पहला जो इसमें आप पॉइंट आता है वो है विकारी शब्द, और दूसरा जो आता है इसमें अविकारी शब्द, जिसको क्या कहा जाता है, अव्यय के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं विकारी शब्द क्या क्या है, जिसके अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। इन सब का पर्टिकुलर वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है। डिटेल तरीके से जानेंगे संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के एग्जाम्पल, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो उस सभी का पर्टिकुलर धीरे धीरे वीडियो आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ, उसको हम लोग उस वीडियो सेक्शन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगला इसमें जो आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है दोस्तों, जिसमें से पहले तो ये समझ लीजिए कि विकारी शब्द होता क्या है। तो विकारी शब्द जिन शब्दों का जो रूप है परिवर्तन होता रहता है, उनको क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इन सब में जो है परिवर्तन देखने को मिल जाता है, वो सब क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। लेकिन जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, जैसे का तैसा है, कोई भी चाहे उसका हम लोग कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं तो उनमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता उस वाक्य के उन शब्दों में, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारे लिए अविकारी शब्द कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सामान्य तौर पर अव्यय भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं अव्यय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, संबोधन पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक पढ़ेंगे, और जो है विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। निपात बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो तो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग रखना होगा, सॉरी याद रखना होगा, फिर आसानी से ये जो है आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, और इनमें जो विकारी जो शब्द है उसको कितने भागों में बांटा गया है, कुल मिला के 2 भागों में बांटा गया है। परिवर्तन के आधार पर जो है इसको 4 भाग में बांट दिया गया है, और नए शब्द के प्रकार के आधार पर 4 भागों में फिर से बांट दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि विकारी जो शब्द है उसको, तो विकारी शब्द का कौन कौन सा है, पहले संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया विशेषण। तो इनमें जो है परिवर्तन 4 आधार पर किया गया है। तो 4 आधार में से कौन कौन सा है, पहले तो लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो इनमें से जो क्या क्या इसमें जो है दिया गया है उसको, ठीक है। तो इसमें आता है आपका लिंग, वचन, काल और कारक, ठीक है। तो ये इनके भी पर्टिकुलर वीडियो में लाने वाला हूँ। लिंग क्या होता है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, वचन है, वचन के कितने प्रकार होते हैं, काल क्या है, काल के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से व्यापक में किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़ रही है, जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। चलिए तो अब देख लेते हैं नए शब्द जो है 4 प्रकार से किस तरीके से जो है परिवर्तन होता है, ठीक है। विकार में जो है परिवर्तन आता है, ठीक है। तो हमने जो देखा 4 आधार देखे थे, अब जो है शब्द 4 प्रकार, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, वो है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। इन सब के बारे में भी पर्टिकुलर वीडियो मैं लाने वाला हूँ, आप समझ जाओगे। फिलहाल ये जो चीज़ें हैं आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या है, किस तरीके से बनता है, कौन कौन से जो पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पास है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इनका PDF जो है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ या फिर www.abhyasgk.com विजिट कीजिए, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इनके लिए कौन सा
बुक बेस्ट रहेगा हिंदी के लिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और साथ ही साथ जो मैथ्स है, रीजनिंग है, उन सब का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो आप उसको जरूर देखिए दोस्तों। लगातार जो है मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है व्यापम में थोड़ा सा हार्ड तरीके से पूछा जाता है, और अन्य जो पीएससी है और कौन भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है वहाँ से भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझनी है तो दोस्तों डेफिनेटली पूछा कीजिए, उसका कमेंट का रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत है तो बिल्कुल पूछिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।